Hello students, I am Pawan Yadav, working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some important question based upon substitution method of indefinite integral. और बेटा इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस और लूं, कुछ फॉर्मूले आपको और बताने हैं। देखिए हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीख लिया है, माइनस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का सीख लिया है, क्या होता है साइन एक्स होता है, ठीक है, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, इनके इंटीग्रेशन आज हम और सीखेंगे। तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। आपका जो टेन एक्स का जो बेटा इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स इंटू डी एक्स, मैं यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, या तो आप क्या कह सकते हो माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स। मॉडुलस में तो कोस आता ही है, ठीक है, लॉग आता ही है, तो माइनस लॉग कोस एक्स कह दो, या ये कह सकते हो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। तो क्या कहा मैंने, या तो आप कह सकते हो माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं कोट एक्स की बात करूं तो कोट एक्स के भी बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी और एक ये भी होता है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, ज्यादा हम ये यूज करेंगे और टेन एक्स में ज्यादा हम ये यूज करेंगे, लॉग ऑफ सेकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर कहीं पे आ जाए सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसका मॉडुलस प्लस सी। ज्यादा हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैसे ये इसके इक्वल भी होता है लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। कई जगह पे आपको हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो क्या कहा मैंने, कुछ प्रूफ में हमें टेन की भी जरूरत पड़ती है, तो लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, या ज्यादा ये यूज होगा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स मॉडुलस प्लस सी। और फोर्थ है बेटा कि अगर कोसिकेंट एक्स कहीं पे आ जाए और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो बताओ कैसे करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, इसके भी दो होते हैं, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्या कहा मैंने, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अच्छा एक और होता है लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो आपने क्या देखा बेटा, दो दो फॉर्मूले हैं सारों के, इसमें ज्यादा ये यूज होता है, लेकिन ये आपको दोनों याद होने चाहिए, सीकेंट एक्स के भी दोनों याद होने चाहिए, कोट एक्स के भी दोनों याद होने चाहिए, टेन एक्स के भी दोनों याद होने चाहिए। मैंने वो सारे टिक मार्क कर दिए हैं जो ज्यादा यूज होगा। तो इसका मतलब टेन एक्स का अगर कहीं भी इंटीग्रेशन आता है तो आप तुरंत ही क्या बोलोगे, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी या माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी। कोट एक्स का क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली सीकेंट एक्स के दो हैं, कोसिकेंट एक्स के भी दो फॉर्मूले हैं। ये आपको बेटा लर्न होनी चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइन का पढ़ लिया, कोस का पढ़ लिया, टेन का पढ़ लिया और कोट का पढ़ लिया, सीकेंट का इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया। चलो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे करें इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखो। जब भी कभी आपको बेटा ऐसी टाइप नजर आए जिसमें नीचे साइन एक्स और कोस एक्स प्रोडक्ट भी नजर आ रही हो, आपको क्या नजर आ रहे हो, आपको
प्रोडक्ट में नजर आ रहे हो, तो आपको क्या करना है बेटा, उसको tan बनाने का प्रयास करना है। और tan कैसे बनाना है, जरा देखो आप, यहां पे sin x है और यहां पे cos x है, तो देखो कैसे tan बनाऊं बेटा, देखो कैसे tan बना सकते हैं हम। sin x है तो क्या मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूं? अगर मैं इस sin x को cos x से डिवाइड करूंगा तो बताओ tan बन गया कि नहीं बन गया? अगर स्क्वायर होता तो मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देता तो tan स्क्वायर x बनता। अब हमारी मनमर्जी तो चलेगी नहीं भाई, cos x से हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो एक cos x तो ऑलरेडी था और एक cos x हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, आप कह सकते हैं cos x इंटू cos x। आप समझ गए होंगे, एक cos x तो बेटा पहले वाला था और एक हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इससे क्या फायदा हुआ, इंटू dx हो गया, ये बन गया tan x का अंडरूट अपॉन tan x, और देखो बेटा ध्यान से ये बन गया cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, secant स्क्वायर x इंटू dx आ गया। अब देखो इसको और थोड़ा सोल्व करें तो ये आ गया 1 अपॉन tan x का अंडरूट आ गया भाई, tan x का अंडरूट अपॉन tan x तो अंडरूट बच गया ना, इंटू secant स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या करें, अब तो बड़ा आसान है, शायद आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मैं tan x को t रख दूं बेटा, अगर कहीं tan और secant स्क्वायर x दोनों आ जाए, याद रखना अगर कहीं tan x हो तो ये कंफर्म बात है secant स्क्वायर कहीं न कहीं जरूर होगा, क्योंकि tan x पुट करते ही secant स्क्वायर x बाहर हो जाएगा। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन बन गया, इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो secant स्क्वायर x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो dt आ गया, नीचे आ गया रूट t, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, कैसे करोगे, t की पावर -1/2, पावर में 1 ऐड कर दो, -1/2 + 1 प्लस c, तो कितना बन गया, नीचे आएगा 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ गया, ये कितना आ गया, √t प्लस c, 2 इंटू, बताओ t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है बोलो, tan x है, प्लस c आ जाएगा। ये बेटा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो एक तो बेटा ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, और जब भी कभी नीचे साइन और कोस प्रोडक्ट में हो तो आप tan बनाने का प्रयास करना, नोट इट। यस बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो बताओ कैसे सोल्व करें इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपॉन, क्या आपको कोई फॉर्मूला लर्न आ रहा है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो sin 3x का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ही जी। अब बताओ बेटा sin 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट 3x होता है, चलो बिल्कुल सही है। अब कोसिकेंट 3x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तो बताया था कोसिकेंट x का क्या होता है, बताइए, आपके पास log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, याद आया, कोसिकेंट x से क्या होता था, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x, दो बताए थे बेटा, याद करो आप, उनमें से एक ये था है ना, एक log टेंजेंट x/2 भी था, लेकिन अब इस एंगल का भी तो करोगे 3x का, तो 3x से करोगे तो नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको 1/3 और लगा देंगे प्लस c, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, sin 3x का रेसिप्रोकल कर दिया, कोसिकेंट 3x, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन लगा दिया, log कोसिकेंट x माइनस कोट x, 3x का 3 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा कैसे करें, sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x, अब दिमाग लगाओ बेटा, क्या ये 5x और 3x में ऊपर बना सकता हूं sin 2x से, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं जरा देखो, sin 5x माइनस 3x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x, क्या क्या मैंने भाई इस 2x को ब्रेक कर लिया, किस में कर लिया, 5x माइनस 3x में। अब इससे क्या फायदा होगा, ये फॉर्मूला बन गया sin a माइनस b का। अब sin a माइनस b बताओ क्या होता है, sin a
कोस बी, ये तो बेटा 11th का है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्या लगाया था, ध्यान से देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अच्छा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की, ये तो बताओ दोनों के साथ आएगी, तो मैं ऐसा करता हूं, इसके नीचे भी लिख देता हूं साइन 5x इंटू साइन 3x, और इसके नीचे भी लिख देता हूं साइन 5x इंटू साइन 3x। अब क्या करें, साइन 5x तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, साइन 3x तो कैंसिल हो गया, इंटू क्या है, dx। अब क्या करें, देखो जरा ध्यान से, cos 3x अपॉन साइन 3x, cot 3x माइनस ये बन गया cot 5x इंटू हो गया dx। तो क्या देखा आपने, ये तो कोट में आ गया, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, log साइन एक्स होता है, तो ये क्या बन गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन बन गया log ऑफ साइन 3x मॉडुलस, और इसका 3x का भी तो करोगे, इसका आ जाएगा 1/3, और अगर इसका करना चाहे तो माइनस कोट 5x से क्या होगा, log साइन 5x अपॉन 5। ये बेटा फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो मैंने आज आपको बताया था कि भाई कोट एक्स का क्या होता है, log साइन एक्स, या माइनस, याद करो, log कोसेकेंट एक्स प्लस सी, तो 1/3 3x की वजह से आया, कोट एक्स का होता है log साइन एक्स, तो 3x आ गया, सिमिलरली इसका log साइन 5x प्लस सी आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चल रही है, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे मैंने 3 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। कैसे करना है जरा देखो आप, सबसे पहले साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अब एक मन तो करता है कि भाई साइन एक्स माइनस ए का फॉर्मूला खोल दे, तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये तो हमारे लिए और भी मुश्किल काम हो गया, क्योंकि नीचे जहां एक टर्म है वहां पे 2 टर्म हो जाएगी। तो यहां पे आपको क्या कोशिश करना है कि नीचे वाली टर्म को सिंगल टर्म बनानी है, तो नीचे वाले एंगल को पुट कर दो, मतलब क्या, लेट x माइनस ए इक्वल टू टी। इससे क्या फायदा होगा बेटा, नीचे बन जाएगा साइन टी, तो साइन टी को मैं ऊपर वाली हर टर्म से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और अगर हम इसके फॉर्मूले को खोलते तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर डिवाइड कैसे करते, तो जरा देखो, हमने इसको टी माना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx, ए का तो 0 विल बी इक्वल टू dt। तो देखो जरा, जब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये आ गया साइन, बोलो x की जगह क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू आ गई t प्लस ए, चलो माइनस ए तो उधर चला गया, तो x की जगह आ गया t प्लस ए, और अपॉन साइन t, और dx की जगह आ जाएगा dt। अब साइन ए प्लस बी का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताइए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन क्या आ जाएगा, साइन टी। अब अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं, तो बताओ क्या हुआ, जब इसके नीचे लिखूंगा साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी प्लस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी इनटू आ गया dt। साइन टी से तो साइन टी कैंसिल हो गया, तो जरा बताओ क्या आया, ये तो आ गया कोस ए इंटू dt प्लस साइन ए तो बोलो बाहर निकाल सकता हूं, साइन ए बाहर निकाल लिया, कोट टी इंटू dt। भाई कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है, कोट टी होता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब यहां पे बच्चे बेटा एक मिस्टेक कर जाते हैं, कोस ए का इंटीग्रेशन लिख देंगे साइन ए। अरे बेटा कोस ए का साइन ए नहीं होगा, कोस ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कोस ए तो बाहर आ गया, ठीक है। और dt का क्या होगा, जब कोस ए बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, 1 इंटू dt, तो 1 का क्या होगा t,
भाई डी टी का टी तो कोस ए इंटू टी आ गया, या कह सकते टी कोस ए प्लस साइन ए इंटू, बताओ कोट टी का क्या होता है, लॉग साइन टी प्लस सी। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। बताओ टी की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए, तो इसकी जगह लिख दूंगा x माइनस ए इंटू कोस ए प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस ए प्लस सी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे t की वैल्यू वापिस पुट कर दी और ये तुम्हारा आंसर होगा। तो बताओ इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, तो नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, नीचे दो साइन की टर्म है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो पता है क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कोसिकेंट एक्स माइनस ए इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस बी। अब अगर ये एक तो होता कोसिकेंट एक्स माइनस ए, तो कोसिकेंट एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, लेकिन दो कोसिकेंट का तो हमें नहीं पता है। तो अब यहां पे हम क्या करें बेटा, जरा दिमाग लगाओ, क्या हम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ऊपर बना सकते हैं? कैसे कि अगर मैं साइन के ऊपर आइडेंटिटी बना दूं, जरा दिमाग लगाना, साइन मैं क्या कर दूं, एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी। अगर मुझे ऊपर ऐसा मिल जाए, हालांकि ऊपर ऐसा है नहीं, ऊपर तो 1 है, लेकिन आप सोचो अगर मैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ले लूं, तो देखो जरा ध्यान से, साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, साइन b माइनस ए। साइन b माइनस ए तो हुआ, तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऊपर साइन b माइनस ए मिल जाए तो मैं साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कुछ फैक्टर तुम्हारे नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, दो टर्म में एक टर्म, और उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो अब ये साइन एक्स माइनस साइन बी माइनस ए कैसे लाएं, तो देखो हम इसको ऐसे लाएंगे कि मैं ऐसे कर देता हूं कि मैं 1 अपॉन साइन b माइनस ए से मैंने डिवाइड कर दिया और साइन b माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे को मैंने कोई चेंज नहीं किया, साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। बताओ ये काम तो कर सकते हैं ना, हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ में आई? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको ये और ये चीज दोनों सेम ही तो हैं। जरा देखो अब इसको कैसे मॉडिफाई करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन देखो साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख दूंगा, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, ये आ गया आपके पास, इंटू डी एक्स अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है जी। अब देखो बेटा इसको सोल्व करोगे तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b माइनस ए ही बचा। अच्छा, अब इससे हमें जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, जो नीचे दो टर्म थी ना बेटा, इनमें एक टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे होगी, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब देखो ये बन गया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। बताओ क्या होता है, साइन ए कोस बी, ये तो याद होगा ना, माइनस कोस ए साइन बी। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, नीचे ये टर्म है, ये बताओ दोनों के साथ आएगी कि नहीं आएगी? चलो मैं इसके साथ भी कर देता हूं, क्या, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी।
इससे ये कैंसिल हो गया, देखो एक टर्म कैंसिल हो गई कि, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इससे क्या एडवांटेज हमें मिला कि 1/sin x sin b माइनस ए इंटीग्रेशन हो, ये कोस अपॉन साइन सेम एंगल, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट x माइनस बी हो गया, माइनस ये क्या बना बताओ, कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास कोट x माइनस ए बन गया, और इनटू आ गया तुम्हारा dx आ गया। और अब आपको पता ही बेटा, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई, कोट x का इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है, क्या होता है जरा बताओ, 1/sin b माइनस ए, ये बन गया log ऑफ क्या, साइन x माइनस बी, और माइनस log ऑफ साइन x माइनस ए, और प्लस आ गया तुम्हारा c आ गया। अब चाहो तो ये क्या है तुम्हारा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है जरा बताओ, साइन b माइनस ए log ऑफ x अपॉन y, तो कितना आ गया, साइन x माइनस ए, ठीक है जी, प्लस में c आ गया। ठीक है बेटा, साइन x अपॉन y आ गया ना। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझो बेटा, मैं जो समझाना चाहता हूं कि अगर नीचे दोनों साइन में हो तो आपको साइन से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आपने साइन b माइनस ए से कर दिया, कोस से क्यों नहीं किया, है ना, सोच रहे होंगे आप कि भाई कोस b माइनस ए भी तो कर सकते थे, यहां भी कोस कर देते तो कोस के साथ यही चीज सेम चीज बन जाती। अगर आप कोस से करते तो पता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो जरा बताइए माइनस बीच में होता तो कोस ए माइनस बी का क्या होता, जरा सोचो, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा एक बात बताओ, पता क्या प्रॉब्लम आती, नीचे दोनों टर्म किसकी है, साइन की, तो जब आप दोनों टर्म साइन के नीचे करते, साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी, तो प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे क्या, कि एक जगह तो दोनों कैंसिल हो जाता, तो उसका तो 1 आ गया, 1 का आ गया तुम्हारा टी। लेकिन अब इसका कैसे करते, कोस अपॉन साइन क्या हो जाता, कोट हो जाता, कोट ए इंटू कोट बी। अब कोट ए इंटू कोट बी का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इसलिए कि कोस से मल्टीप्लाई यहां पे नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे जरा बताओ, क्योंकि साइन करने से क्या फायदा है, साइन ए माइनस बी हो चाहे साइन ए प्लस बी हो, एक साइन की टर्म आएगी, एक कोस की आएगी, एक कोस की आएगी, एक साइन की आएगी, नीचे दोनों साइन की हैं, तो एक तो साइन वाला कैंसिल होगा ही होगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो कोट बन जाएगा या टेन बन जाएगा, यहां भी एक कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर नीचे एक टर्म साइन की होती और एक टर्म कोस की होती तो हम क्या करते, है ना, तो अगर एक साइन की होती एक कोस की होती तो बेटा फिर कोस वाला फॉर्मूला लगाते, फिर कोस से मल्टीप्लाई करते। क्यों, क्योंकि कोस में क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो नीचे क्या है, एक साइन और एक कोस, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाता है, या कोस में से तो तुम्हारे या तो टेन बनता या तुम्हारा कोट बनता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको।